क्रिकेटर्स, माय फ्रेंड्स, अगर आप ओवर थिंकिंग करके परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस, फिर माइंड की ट्रेनिंग ना बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए सारी डिस्ट्रैक्शंस हटाओ फटाफट एंड सिंसेरिटी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखो एंड समझो। आपने कभी सोचा है बचपन में तो कोई ओवर थिंकिंग होती ही नहीं थी यार। बॉल देखो और मारो, रन भी हो रहे हैं, मजा भी आ रहा है। और अब छोटी चीज के लिए दिमाग चलता है। दिस इज बिकॉज इंफॉर्मेशन ही इतनी ज्यादा है। बचपन में तो क्या ही इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते थे यार। डोरेमोन देखते थे बैठ के और खेलने जाते थे, चिल एकदम। लेकिन अब तो भैया हर एक चीज में दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज किलिंग यू, ब्ला ब्ला। इतना मेंटल पॉल्यूशन भर गया है ना कि हमारा जो इनर स्काई है वो छुप गया है। इंफॉर्मेशन की लेयर्स इतनी ज्यादा है हमारे इनर स्काई के बीच में, तो हमारे इंस्टिंक्ट्स ना बाहर ही नहीं आ पाते। हर लाइन से पहले करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसने मना किया है, उसने मना किया है। इसकी वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से ओवर थिंकिंग बढ़ती गई एंड हमारे इंस्टिंक्ट्स बाहर ही नहीं आ पाए। Instincts are the natural force that causes a person or animal to behave in a particular way without thinking or learning about it. Natural means not made or caused by human beings. हमने अपना पूरा बचपन इंस्टिंक्ट्स पे निकाला है। स्कूल भी, क्रिकेट भी, सब कुछ। बचपन में तो नहीं सोचते थे कि यार 1 बज गया, सुबह स्कूल जाना है 6 बजे, रिकवरी नहीं होएगी, स्कूल मिस कर देते हैं। जो काम होता था चुपचाप करते थे एंड फिर शाम को बड़े बड़े ऑफिस वाले भैयों के साथ मैचेस खेलते थे और खूब रन बनाते थे। एंड पता है भैया क्या बोलते थे? सार्थक, तुझे पता है सामने वाली टीम में 2-3 नेशनल प्लेयर थे और तूने उनके सामने 50 कर दी। और मैं सोचता था अच्छा होंगे, अपने को क्या है, बॉल देखो और शॉट मारो। लेकिन अब स्टेट प्लेयर आ गया, भागो भागो, मैच कैंसिल करो। इस मेंटल पॉल्यूशन की वजह से ही आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। इंस्टिंक्ट्स होते हैं नेचुरल, एंड नेचुरल मतलब नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो एज अ ह्यूमन हमारा कुछ काम नहीं है। इंस्टिंक्ट्स हमने नहीं बनाए। हमसे ऊपर एक हायर पावर है जो ये कंट्रोल करती है, भगवान, यूनिवर्स। आप खुद सोचो यार, सूरज दादा रोज निकलते हैं। क्या है सनलाइट? हम माइंड से समझने की ट्राई कर सकते हैं, बट इस रियल मैजिक को माइंड कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए सरेंडर कर दो। लाइफ आपने नहीं बनाई है, इंस्टिंक्ट्स आपने नहीं बनाए हैं। ये सारी चीज़ें भगवान या फिर यूनिवर्स की क्रिएशन है। हमें बस उनके रास्ते से हटना है एंड इंस्टिंक्ट्स पे चलने देना है। बोलते हैं ना कि भगवान का नाम ले और कर दे काम, मतलब इंस्टिंक्ट्स पे छोड़ दे। आप ऐसा समझो, आपकी लाइफ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं एंड आपके इंस्टिंक्ट्स भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। आपको बस उन पर ट्रस्ट करना है एंड बॉल को लास्ट तक देखना है। द एंड। बचपन में हमें इन सारी चीज़ों की ना समझ नहीं थी, बिकॉज थिंकिंग ब्रेन डेवलप्ड ही नहीं था। प्यूबर्टी के साथ थिंकिंग ब्रेन डेवलप्ड हुआ एंड हम सारी चीज़ों को समझने लगे, क्वेश्चन करने लगे। क्वेश्चन करते करते इतना मेंटल पॉल्यूशन भर दिया कि इंस्टिंक्ट चलने का स्पेस ही नहीं बची। ओवर थिंकिंग करते चले गए। बैट ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, एक्शन कैसा है, जंप करूं ना करूं, ब्ला ब्ला। फील करने की जगह कैलकुलेट करने लग गए हम सारी चीज़ें। उसकी वजह से हमारे डिसीजंस बहुत ज़्यादा स्लो हो गए। और इंस्टिंक्ट्स होते हैं तेज़, 1 सेकंड से कम लगता है, बट हम इंस्टिंक्ट्स को चलने ही नहीं देते। थिंकिंग ब्रेन का यूज़ करते रहते हैं बिकॉज हमारे माइंड को, हमारी आइडेंटिटी को बचाना है। लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इफ आई फेल, ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट स्टोरीज मेड बाय द माइंड टू प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम व्हाट? प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर ओन इंस्टिंक्ट्स। व्हाई इज दैट? दिस इज बिकॉज इंस्टिंक्ट्स ह्यूमन ने नहीं बनाए। माइंड एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट है जो ह्यूमन को ही प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप खुद सोचो, जो चीज़ें ह्यूमन ने बनाई ही नहीं हैं, माइंड उसे कैसे समझेगा एंड कैसे ही हमें प्रोटेक्ट करेगा? इसलिए हमेशा माइंड अननोन से, अनसर्टिनिटी से दूर भागता है, बिकॉज उसको उन सब चीज़ों की समझ नहीं है एंड वो हमें बचाना चाहता है।
इसलिए वो हमें हमेशा नोन सिचुएशन में रखेगा ताकि हम सेफ रहें, डेंजर से बचे रहें। भगवान ने हमें थिंकिंग ब्रेन इसलिए दिया है ताकि हम भी कुछ क्रिएट कर पाए। जो क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में सीखें, प्रैक्टिस करें, मसल मेमोरी बनाएं एंड इंस्टिंक्ट्स पे छोड़ दें। इंस्टिंक्ट्स और आपकी लाइफ अभी भी भगवान ही कंट्रोल करेंगे, लेकिन माइंड ये चीज़ नहीं समझ पाता, सब कुछ प्रिडिक्ट करने की ट्राई करता है ताकि वो आपकी लाइफ कंट्रोल कर पाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना भैया। आपको बनाया भगवान ने है तो भगवान ही आपको संभालेंगे। थिंकिंग ब्रेन भी भगवान ने ही क्रिएट किया है, इसलिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाई उस पे सब कुछ छोड़ दो। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, यूनिवर्स, इंस्टिंक्ट्स, ये है हायर पावर जो आपको कंट्रोल करती हैं। इसलिए आपको सरेंडर करना है एंड उन पे ट्रस्ट करना है। नहीं तो ओवर थिंकिंग माइंड आपका करता रहेगा, मेंटल पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा एंड जो भगवान की क्रिएशन है जो कि आप हो, वो एक जेल में बंद हो जाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम नॉकिंग करते क्यों हैं, ताकि मसल मेमोरी बने एंड इंस्टिंक्ट्स पे हम ट्रस्ट कर पाए। तो प्रैक्टिस करना आपको छोड़ना नहीं है। शॉर्ट चूज करो, ड्रिल्स करते चलो, मसल मेमोरी बनाओ एंड इंस्टिंक्ट्स पे छोड़ते जाओ, जो कि आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, जो कि अच्छी बात है। बिकॉज बिना मसल मेमोरी के इंस्टिंक्ट सारी चीज़ें नहीं कर सकते। थिंकिंग ब्रेन दिया ही इसलिए है कि जो चीज़ हम क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में सीखें, प्रैक्टिस करें, मसल मेमोरी बनाएं एंड इंस्टिंक्ट्स पे छोड़ दें। That's why you have to build solid basics so your body knows what to do without your brain interfering. Instincts are trained freedom. You train your body in practice and let it go in the match. Surrender to God. एक बार मसल मेमोरी बन जाए उसके बाद आपको मैच में बस फील करना है, फोर्स नहीं। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप फील करते हो, माइंड से सोचते नहीं हो। डीप डाउन आपको पता है कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं, यू कैन फील इट। वही चीज आपको इंस्टिंक्ट्स में करनी है। आपको माइंड से फोर्स नहीं करना, फील करना है एंड ट्रस्ट करना है अपने इंस्टिंक्ट्स पे। दैट इज वाई आपको ये याद रखना है कि फोर्स होता है माइंड से एंड फीलिंग आती है बॉडी से। Yeah, it's always instinctive, isn't it? I mean, it happens to batsmen so much that you just think of it, almost comes to you the message. It's like, do this with your game and things will get sorted out. And you try it on the morning of the game and then you're like, okay, let me go and have a bat with this, and boom, it's like pure. क्रिकेट इंस्टिंक्ट्स का गेम है और हमेशा रहेगा, इसलिए सोचने से कुछ होता नहीं है, बस माइंड में पॉल्यूशन आता है। विराट कोहली ने आपको बता ही दिया। प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने से पहले आप विजुअलाइज कर सकते हो अपने आप को फ्रीली खेलते हुए। बॉल देखी, शॉट मारा, बीट, आउट, 4, 6, डजंट मैटर। नो ओवर थिंकिंग रूल के बारे में मैंने आपको फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में बताया था। बस वही करना है, अपनी बॉडी को खुला छोड़ो, तब जाके ही ये मेंटल पॉल्यूशन हटेगा। सिट क्वाइटली फॉर 5 मिनट्स, इमेजिन सीइंग द बॉल क्लियरली, reacting automatically and feeling light. Feel yourself playing with flow, not thinking, just reacting. हर बॉल से पहले आप वर्ड्स यूज कर सकते हो फॉर ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स। आप स्विच ऑन मोड में खड़े हो, बॉल आ रही है एंड आप वर्ड बोलते हो सरेंडर, रिएक्ट, ट्रस्ट, गॉड। कोई भी सिंपल वर्ड चूज करो जिससे आपको याद आए कि इट्स इंस्टिंक्ट टाइम। इंस्टिंक्ट्स आर नॉट ह्यूमन मेड। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लेट द हायर पावर टेक ओवर। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप मैच के लिए ना रिजल्ट का प्लान बनाते हो। कल 50 करूंगा, कल 100 करूंगा, कल 50 लूंगा, लेकिन रिजल्ट माइंड के कंट्रोल में नहीं है। माइंड सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेड चीजें ही समझ सकता है एंड कंट्रोल करने की ट्राई कर सकता है। रिजल्ट है हायर पावर के हाथ में, भगवान के कंट्रोल में।
इसलिए आपको सरेंडर करना है एंड बस लेट गो करना है कि यार मैंने मसल मेमोरी बना दी है, मैं बस बॉल देखूंगा एंड इंस्टिंक्ट्स को चलने दूंगा। इसलिए रिजल्ट प्लान बनाना बंद करो, ट्रस्ट का प्लान बनाओ। मैच में जाओ और बोलो आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई इंस्टिंक्ट्स। हायर पावर जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। आई ट्रस्ट द अननोन बिकॉज अननोन ने ही मुझे क्रिएट किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप ओवर थिंकिंग क्यों करते हो एंड इंस्टिंक्ट्स को चलने क्यों नहीं देते। मेरे यंगर सेल्फ को तो आ गया एंड नाउ इट्स योर टर्न। बार बार वीडियो को देखो एंड जाओ सरेंडर करके खेलो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ आया एंड इस चीज़ से आप कैसे आगे बढ़ोगे।